एक प्रश्न अक्सर सामने आता है कि जो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो तुलसीदास जी की जगह अपना नाम लगा लेना चाहिए क्या। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। यहाँ पे क्या अपना नाम लगा लेंगे हम तो क्या हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, या फिर हनुमान जी को पता चल जाएगा कि हम पाठ कर रहे हैं। चूँकि यहाँ तो तुलसीदास जी का नाम लिया जा रहा है कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, तो क्या अपना नाम लगा लेना चाहिए। इस तरह के प्रश्न बहुत सामने आते हैं, लोग लिख करके भेजते हैं कि कुछ लोगों ने बताया है कि अपना नाम लगा लीजिए। इस पे हम बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, और लेकिन उसके पहले सुंदरकांड की महिमा को लेकर के बहुत से वीडियोस में बातचीत हुई है। बहुत से संतों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग पूजा पद्धतियों की बात की है, विधियों की बात की है, नियमों की बात की है, और सबका अपना महत्व है। बल्कि पिछले वीडियो में जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं आदरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनकी बताई विधि जो 49 दिनों के सुंदरकांड पाठ की है उसकी भी चर्चा हुई। काफ़ी लोगों ने इस पर मैसेज किया, लिखा कि इसका बहुत ही लाभ देखने को मिला है। चाहे आप 11 दिन करें, प्रत्येक मंगलवार को करें, 49 दिन का संकल्प लेके करें, या किसी भी प्रकार से सुंदरकांड का पाठ करें, वो जीवन में मंगल ही प्रदान करने वाला होता है। एक मैसेज है जिसके हम बात करना चाहते हैं। अजय शर्मा जी ने ये कमेंट किया है एक वीडियो में। इन्होंने लिखा है कि मनोज जी, मेरा अनुभव आप ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अनुभव कई बार भक्तों का रहता है और वो चाहते हैं कि उनके अनुभव लोगों तक पहुँचे और लोगों के भीतर भी भक्ति भाव, श्रद्धा भाव बढ़े, और जो पाठ करते हैं वो ये मान लें, वो समझ जाएं कि इसका प्रतिफल हमें मिलेगा, हनुमान जी कृपा करेंगे। तो इन्होंने लिखा है कि मेरा अनुभव आप ज़रूर ध्यान में रखें। जिस बात के लिए मैं 2002 से परेशान था उसका पता मुझे अब चला। करियर में सफलता, मन में शांति, कॉन्फिडेंस इंक्रीज़, अपनी बात को सामने वाले को कॉन्फिडेंस से बताना। 11 फरवरी से पंडित जी के कहने से डेली सुंदरकांड पढ़ने का 49 डेज़ का संकल्प लिया, और किसी भी टाइम पढ़ा। डेली राम नाम लेखन, राम नाम का जप, चलते फिरते, इवन ड्राइव करते समय भी डेली हनुमान जी, राम सीता जी के दर्शन करना, इतना ही करता हूँ। यानी प्रत्येक दिन मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं। और अब तो सुंदरकांड 49 डेज़ के बाद भी करना है, लाइफ ही सुंदर हो गई है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय कष्टभंजन देव हनुमान जी की जय। इन्होंने लिख करके भेजा है। 2002 से किसी बात को लेकर परेशान थे। कई बार होता है कि बहुत सारी जो उलझने, अड़चने, परेशानियां जीवन की होती हैं, कोई ऐसा सूत्र मिल जाता है जिससे वो उलझने समाप्त हो जाती हैं। जो जीवन में कहीं कुछ पेच फंसा है उसका निराकरण हो जाता है, निदान हो जाता है। तो सुंदरकांड की बहुत विशेष महिमा है। 2002 से जिस बात को लेकर के परेशान थे वो सब अब बढ़िया होने लगा है। इन्होंने जब से पाठ करना शुरू किया है सुंदरकांड पाठ, तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। जब जब समय मिले तो करना चाहिए, और कोई विशेष परेशानी है तो संकल्प लेकर के करना चाहिए, इसका हमें प्रतिफल प्राप्त होता है। अब जो शुरू में प्रश्न की चर्चा हमने की कि गोस्वामी जी ने जो हनुमान चालीसा की रचना की और आखिर में लिखा कि तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। अब यहाँ पे कुछ लोग बता देते हैं कि यहाँ पे आप अपना नाम लगा लीजिए तो बहुत जल्दी हनुमान जी सुन लेंगे। क्योंकि हनुमान जी कैसे समझेंगे कि आप पाठ कर रहे हैं, वो तो समझेंगे कि तुलसीदास जी पाठ कर रहे हैं। अब ये बताएं कि तुलसीदास जी की जगह हम अपना नाम अगर लगा लें, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। हम अपना नाम लगा लें तो क्या हनुमान जी समझ जाएंगे कि ये हमने लिखा है या फिर मेरे हृदय के भाव हैं। जिस परिस्थिति में हनुमान चालीसा की रचना हुई, अकबर की कैद में है गोस्वामी तुलसीदास जी, और वहाँ पे वो एक हृदय से उठी हुई पुकार है गोस्वामी जी की, और उस अवस्था में हनुमान चालीसा प्रस्फुटित हुई है। हृदय की पुकार है हनुमान जी के प्रति गोस्वामी जी की। तो कोई व्यक्ति अगर उनकी जगह पे अपना नाम लगा ले तो हृदय की जो पुकार है, जो उद्गार है, क्या उस तरह का भाव किसी का बन पाएगा जो गोस्वामी जी का है। इसलिए इसमें होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हम शॉर्टकट अपना लें, उनकी जगह पे अपना नाम लगा लें
और हनुमान जी को पता भी नहीं चलेगा। हनुमान जी को लगेगा कि वाह कितनी बढ़िया इन्होंने मेरी प्रार्थना की है, और तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। ये बिल्कुल, बल्कि बनता काम भी बिगड़ सकता है। जैसे हर चीज़ की चोरी होती है, सिर्फ वस्तुओं की चोरी नहीं होती, विचारों की भी चोरी होती है, रचनाओं की भी चोरी होती है। इसको साहित्यिक चोरी कहते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति की रचना हो, वो साहित्य हो, और अपना नाम लगा देना, ये तो चोरी है, ये तो साहित्यिक चोरी है। और कोई साहित्यिक चोरी करे, दूसरे की रचना अपने नाम से बताए, बोले, पढ़े, तो क्या उसका प्रतिफल मिलेगा? ये बिल्कुल नहीं। हनुमान जी की प्रसन्नता बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। बल्कि ऐसे सिद्ध संत जिनके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं रामचरितमानस की रचना कराई, रची महेश निज मानस राखा, यानी भगवान शिव ने स्वयं गोस्वामी जी से इस अद्भुत ग्रंथ की रचना कराई है। और वहाँ पे कोई अपना नाम लगाने लगे और वो सोचे कि उसका प्रतिफल उससे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि गोस्वामी जी के सुर में हम अपना सुर मिला दें, गोस्वामी जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए, और गोस्वामी जी के माध्यम से ही हम अपनी बात हनुमान जी तक पहुंचा दें, तो उसका प्रतिफल हमें जल्दी प्राप्त हो जाएगा और ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए इस प्रकार के शॉर्टकट करने की आवश्यकता नहीं है, होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई इस प्रकार की चतुराई और छल कपट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। भक्ति में निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इस प्रकार से कपट करके, छल छिद्र रख करके, दूसरे की रचना में अपना नाम लगा करके और हम पाठ कर लें और इसका हमें फल मिल जाए, ईश्वर प्रसन्न हो जाए, ये तो बस कोरी कल्पना ही है। इसके यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो लोग भी बताते हैं वो नहीं समझ पाते इन बातों को। इसलिए आप इन सब बातों पे भरोसा ना करते हुए, विश्वास ना करते हुए, जो गोस्वामी जी ने लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़िए, भक्ति भाव से पढ़ें। निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। और जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि और मनोरथ जो कोई लावे, स्वयं अमित जीवन फल पावे। जो भी हमारा मनोरथ होगा, आखिर मनोरथों की पूर्ति के लिए ही तो हम उनके नाम की जगह अपना नाम लगाना चाहते हैं। ये सब मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, अपना नाम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोस्वामी जी का नाम लगाएं, जैसा उन्होंने लिखा है, हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाएंगे। जय सिया राम।